शुभीर दा, ये जानबूझ के इफ द व्हाइट एलिफेंट इज गोइंग डाउन, तो वो सस्ती लोकप्रियता के लिए, फॉर चीप पॉपुलैरिटी शुभीर दा, वो भारत की में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो उनको जानबूझ के उभारने की, कुरेदने की कोशिश कर रहा है, डेलिबरेटली ट्राइंग टू स्क्रैच देम शुभीर दा। नहीं, देखिए एक चीज क्लियर हो जाइए जी, बीबीसी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, उसको टीआरपी का कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लाइसेंस फी और वो स्कीम से उनको पैसा आता है, बिल्कुल। तो ये जो है ये इल्जाम ठीक नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गुजरात और ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री हमने देखा नहीं, इस पे नहीं, बट डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के टाइम में मेरा जो एक्सपीरियंस है, पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप हुआ था, आपको याद होगा, जो एक प्लेन आकर वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में 1995 में आर्म्स ड्रॉप किया था जी। और उसके जो सबसे एक्यूज थे किम डेवी और पीटर ब्लीच, तो पीटर ब्लीच ब्रिटिश था, वो पकड़ा गया था, वो जेल में था यहाँ पर। तो पुरुलिया कॉन्स्पिरेसी बोल के एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था। अब मैं कलकत्ता में था, मैं ये पूरा कवर कर चुका हूं, तो मैं इसमें इन्वॉल्व था एज ए रिपोर्टर। बट जो प्रोड्यूसर आया था लंदन से जी, उसको इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं था, बट वो प्रोड्यूसर वहां से आया था। हाँ। उसका फोकस और एडिटोरियल प्रायोरिटीज पे मेरा बहुत जो है मुझे सवाल आने लग गया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा ये मेरा फीलिंग कंप्लीटली नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस, कि ये मुझे लगने लगा कि पीटर ब्लीच के लिए एक डिफेंस तैयार किया जा रहा है, केस तैयार किया जा रहा है कि उसको छोड़ देना चाहिए, वो इनोसेंट है। नहीं, सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, बोलिए। द होल एंगल वाज टू डिफेंड पीटर ब्लीच। अब पीटर ब्लीच, तो मैंने उसको, मेरे साथ उसका आर्गुमेंट होने लगा, जो प्रोड्यूसर था माइकल फिनलेसन। मैंने कहा भैया, मेरा कोई इंडियन आर्म्स ट्रैफिकर आयरलैंड के रेबल्स को अगर ऐसा प्लेन लेके इस तरह से आर्म्स ड्रॉप करेगा, तो आप लोग उसको मिठाई खिलाओगे, केक शेक खिलाओगे, पेस्ट्री खिलाओगे, फिश एंड चिप्स खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। यू विल बी हार्श ऑन हिम। एंड हियर यू आर मेकिंग ए ह्यूज इशू कि साहब यहाँ जेल का कंडीशन ये है, इसका वहां ये है, वो इनोसेंट है। और उसके लिए यहाँ जो ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन, उन्होंने लोकल कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया था लोकल लेवल पे, जो बहुत एक्टिव है मीडिया में, अदर ये थे कि ये लॉबिंग के लिए। तो हमने कहा कि भाई साहब, एक चीज मैं क्लियरली इसमें बोलना चाहता हूं, दीज पीपल दे picked up the weapons in Bulgaria, they came to Iran, from there to Pakistan, then Banaras, and then they dropped these weapons in Purulia and ये चले गए थाईलैंड में। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, वो दूसरी बात है। बट सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग वापस आए और मद्रास में, ये बंबई में इनका प्लेन को उतारा गया और ये पीटर ब्लीच गिरफ्तार हो गया, किम डेवी जो था वो भाग गया, उसका असली नाम है नील क्रिस्टन निल्सन। तो पीटर ब्लीच को डिफेंड करने के, बट यहां एक चीज मुझे बोलना पड़ेगा कि पीटर ब्लीच के खिलाफ इतना जबरदस्त केस था, बट उसके बावजूद किसी तरह से उसको रिहा कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल मर्सी दिया गया। व्हाई? मेरा ग्रैंडफादर अंडमान में गया हुआ बंगाल का रेवोल्यूशनरी था। डिड ही गेट दिस बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश जस्टिस? नो। Why should we give so much favor कि वो गोरा है इसलिए उसको इतना फेवर क्यों देने का? पॉइंट टेकन शुभीर दा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट से, नहीं, शोएब जी मैं आ रहा हूं, सबके पास जा रहा हूं, इंडियन कमेंट्स के लिए समय कम है। हर्षवर्धन जी, आपने समझा, शुभीर दा ने जो प्रोसेस समझा है वो ये है भाई, ये डॉक्यूमेंट्री बनाते ही एंगल लेके हैं, पहले ही दिमाग सारा उन्होंने, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो भाई पूरा एंगल लेके पहले दिमाग में सेट कर लेते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद करते हैं, ये नहीं कि फैक्ट्स क्या है।